प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, क्या ये राइट टाइम है? 2026 की बात करें, इस टाइम पर हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कौन सी तरह की प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, किन किन सिटीज में करनी चाहिए? बैंक मार्कअप रेट्स क्या चल रहे हैं, मॉर्गेज रेट, और कितनी तरह की टैक्सेस, और लोग क्या गलती करते हैं? क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक रिस्क बन सकता है कि नहीं, ये हम जानेंगे। 2023 से 2025 के एंड तक बहुत सी जो रेट्स हैं प्रॉपर्टी के, वो कम होने की वजह से प्रॉपर्टी जिन जिन लोगों ने जिन जिन अमाउंट्स में, जिन जिन वैल्यूज़ में खरीदी थी, वो प्राइस में डिप्रिसिएशन होने की वजह से लोगों का मिसट्रस्ट जो है वो बन गया प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस में। रियल एस्टेट में अगर आप आना चाहते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, और क्या अभी 2026 की हम बात करें तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी बनती है रियल एस्टेट में कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा, यस, ये राइट टाइम है पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के हवाले से। दिस इज द बेस्ट एंड राइट टाइम। क्यों? क्योंकि डॉलर स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है, ये बहुत बड़ी मेन रीज़न है। दूसरा, गल्फ में जो भी सिचुएशंस हैं उनकी वजह से भी लोगों का एक मिसट्रस्ट बन चुका है गल्फ में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। प्रॉपर्टी कहाँ पर बाय करनी है, किन सिटीज़ में करनी है, और कौन सी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बाय करनी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, और क्या ये राइट टाइम है, ये आपको बताऊंगा जी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शुड यू बाय प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। 2026 तक बात करें तो स्टैटिस्टिकली 31% जो है वो ओवरसीज रेमिटेंस की ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में, ओवरसीज ने पैसे भेजे हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। नंबर थर्ड, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11% जो है वो रेट अपना रखा है, जो इससे पहले 22% ये हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था बैंक को, जो अब डाउन होकर 11% हुआ है। और 30% जो है वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है पिछले 3 सालों के अंदर डाउन हुई है, जिसकी वजह से अब बाइंग की प्राइस आइडियल है। उसके साथ गवर्नमेंट का जो मॉर्गेज रेट है वो भी 5% है। अभी हम जाते हैं इंपॉर्टेंट पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में जो प्राइस पर स्क्वायर फीट अगर हम बात करें घर की, तो तकरीबन कोई 32,300 है। कराची DHA डिफेंस 13,000 के अराउंड है। लाहौर DHA 23,000। अगर लाहौर की मिड रेंज की बात करें सोसाइटीज़ की तो 10,000 के अराउंड है, जो LD अप्रूव सिटी है। इसी तरह रावलपिंडी में भी सेम है, और जो गुजरांवाला है या सियालकोट है, ये ज़रा इमर्जिंग है, तो इनके तकरीबन कोई 6 to 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको एक जो है वो घर मिलता है। और इसके साथ में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं जी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी चैलेंजेस वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। चैलेंज क्या है जी? सबसे बड़ा जो बैंक फाइनेंसिंग है वो स्टिल वेरी कॉस्टली है कि 11% स्टेटमेंट का जो रेट है जो आपसे चार्ज करता है लोन के अगेंस्ट, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी बहुत हाई है, अराउंड तकरीबन 2800 जो रुपीज़ अप टू 8800 रुपीज़ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के वाले से बताऊँ। हाई विद होल्डिंग एंड कैपिटल गेन टैक्सेस हैं, पोजेशन डिले है सोसाइटीज़ का, और फ्रॉड रिस्क बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ बायर्स के लिए, क्योंकि वो होते नहीं हैं, पावर ऑफ अटर्नीज देते हैं, प्लॉट डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ गल्फ जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के हवाले से भी लोग डरे हुए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, ना करें, पैसे होल्ड रखें। तो ये तो चैलेंजेस हैं। अब अगर पॉजिटिव सिग्नल्स की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट 22% से कट डाउन होकर 11% में आ चुका है। FED जो है वो तकरीबन कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल प्लॉट में काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 30% उनके रेट्स डाउन हुए हैं, और रेमिटेंसेस 31% बढ़ी हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं 5 to 10 ईयर्स, आप ज़रूर बाय करें अपना घर। और डॉक्यूमेंट्स जब भी आप कोई घर बाय करें, प्लॉट, अपार्टमेंट, उसका NOC, आप ये चीज़ें वेरीफाई करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी राइट सोसाइटी में आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें। और रेंटल इनकम से भी तकरीबन आप समझें कि 6% जो है आपको यील्ड जो है आपको मिलता है इसका इनकम, अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं। और कोशिश करें कि कोई प्रॉपर्टी बाय उस सोसाइटी में करें जो डेवलप हो। और व्हाट इफ दिस इज यू, अगर आप कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 to 6 मंथ्स में, जी मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, तो भाई बिल्कुल भी ना करें। आप अगर NOC आप कहते हैं नहीं यार ये सोसाइटी NOC नहीं दे रही, तो बिल्कुल बाय ना करें। और अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेविंग करना है और मैंने उस पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप समझते हैं कि आप किसी जगह पर पैसे पार्क करेंगे और आप फ़ौरन से उसको विड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। और आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं, जिनकी अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये राइट टाइम बनता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो ये न्यू पॉलिसीज दैट हेल्प
बायर्स इन 2026 FED एलिमिनेटेड, मीन के फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दी गई है जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, होम है, बिल्डिंग्स, और विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी हुई है। और 5% मॉर्गेज रेट जो है गवर्नमेंट ने किया है सैलरी पर्सन के लिए और बिजनेस क्लास के लिए, जो स्मॉल बिजनेस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से डाउन होकर 11% में आया। और डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि LD हो गया, RD हो गया, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया है, जिसकी वजह से फ्रॉड कम हो रहे हैं, फ्रॉड खत्म हो रहे हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर इजी हो रही है, स्पीडी हो रही है, लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके साथ अगर मैं बताऊं तो स्पेशल गाइडलाइन फॉर ओवरसीज बायर्स, जिस भी करेंसी में आप जो है जब कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जब आप अर्न कर रहे होते हैं उस अमाउंट में, तो लोकल PKR में अपने बाय करना आसान होती है। रेमिटेंस जिस तरह बढ़ रही है उस तरह लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली उनका बढ़ रहा है प्रॉपर्टी बाय करने के हवाले से। और जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी कोई प्रॉपर्टी बाय करे तो वो कोशिश करें कि जो मेन सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या कोई भी कोई टाइप, ग्वादर, उन मेन सिटीज़ में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करें। और ऑनलाइन जो है वो आप समझें कि ये जो फाइलिंग सिस्टम है या ऑनलाइन फाइल सिस्टम है उससे बचें। पोजीशन वाले प्लॉट्स जो हैं वो लें। और जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो उसको आप वेरीफाई करें, उसका NOC चेक करें, जिस भी सिटी से ले रहे हैं उस सिटी की जो रेलिवेंट बॉडी है उससे उसकी आप वेरिफिकेशन करें। पोजेशन वाला प्लॉट लें, रेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेरीफाइड सोसाइटीज़ हैं, जो वेल अनाउंड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर प्लॉट लें। और अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी 9 थिंग्स टू चेक बिफोर यू साइन। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आप टाइटल डीड, रजिस्ट्री, अलॉटमेंट लेटर, इन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, वेरीफाई करें और ओरिजिनल ये रिसीव करें। फिर NOC स्टेटस आप चेक कर सकते हैं उस प्लॉट का, उस सोसाइटी का, LDS से, RDS से, CDS से, DHS से। और इसके साथ कंफर्म नो आउटस्टैंडिंग के, जब भी प्लॉट बाय करें देखें कि कोई इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं जो है वो पे करने वाली। और फिजिकली साइट पर विजिट करें किसी को, अगर आप खुद नहीं है पाकिस्तान तो किसी अपने दोस्त यार, अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजें। और डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जो भी जिस भी सोसाइटी में आप बाय कर रहे हैं उस डेवलपर, उस सोसाइटी की हिस्ट्री को भी चेक करें। एजेंट वेरिफिकेशन भी करें कि ये जो एजेंट है इसका ऑफिस उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसका NTN बना हुआ है। और यूटिलिटी अवेलेबिलिटीज़ कंफर्म करें कि जो भी सोसाइटी में आप बाय कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर ये चीज़ें हैं। और जब भी प्लॉट बाय करें कोशिश करें पोजेशन वाला प्लॉट लें, कोई फाइल वाला प्लॉट ना लें। और इंडिपेंडेंट लॉयर मीन्स कि अगर कोई आप लीगल किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर करते हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, वो भी एक बेहतर आपके लिए डिसीजन हो सकता है। 7 कॉस्टली मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट आपको कंप्यूटर स्क्रीन में नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। जब भी प्लॉट बाय करें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करें, इस टाइम पर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना राइट टाइम नहीं है। और कोशिश करें कि जब भी प्लॉट बाय करें तो आप ये देखें कि ये प्लॉट मतलब कोई ऑथेंटिक सोसाइटी में है, वेरीफाइड है, एग्जिस्ट करता है। और अवॉइड करें ऐसी स्पेकुलेशन से, ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से जिसमें प्लॉट तो दिखाया जा रहा है बट सोसाइटी आपको पोजीशन नहीं दे रही। तो इस तरह का आप अवॉइड करें। जी एक स्टेटमेंट है जो मैं कहता हूँ गोल्डन रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, डोंट बाय प्रॉपर्टी बिकॉज अदर आर बाइंग, बाय प्रॉपर्टी बिकॉज इट फिट्स योर फाइनेंशियल प्लान। जब भी प्रॉपर्टी बाय करें, बड़े शहर में हो, बड़ी सोसाइटी हो, ऑन ग्राउंड प्लॉट हो, और कोई ऐसी आप कोशिश करें कि प्लॉट लेने की जहाँ पर आपको कोई ना कोई घर, कोई ना कोई आपको वहाँ पर कोई सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद से मज़ीद सिक्योर हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।